कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव बासरानीला नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज सुबह सभी लोगों का इंतजार खत्म हो गया। पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में शहीद भूपेंद्र सिंह का शरीर काफ़ी क्षत विक्षत हो गया था। शहीद भूपेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को पहले रविवार सुबह श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद में विमान से पार्थिव शरीर को नई दिल्ली लाया गया, जहां से शरीर को उनके गांव पहुंचाया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। बता दें कि शहीद भूपेंद्र कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब से गोलीबारी कर रहे थे। इसी दौरान भूपेंद्र ने दुश्मनों की गोलीबारी में शहीद हो गए, जिस कारण गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 वर्षीय शहीद भूपेंद्र 26 दिसंबर 2015 को सेना में शामिल हुए थे। वे हरियाणा के भिवानी जिले के चरखी दादरी तहसील के ग्राम बासरानीला के रहने वाले थे। वे अपने पीछे अपनी पत्नी रेखा और 9 महीने का बेटा पुतिन छोड़ गए हैं। भूपेंद्र को आर्टिलरी रेजिमेंटल सेंटर में दाखिल मिला था, जहां प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे अपनी मूल इकाई 327 मेड रेंज में शामिल हो गए। इस वीर पुत्र ने दुश्मन के सामने शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन किया। 9 माह के बेटे पुतिन ने भी पिता के चरण छूकर सलामी दी। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व विधायक के राजवीर फोगाट सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शहीद भूपेंद्र को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश भक्तों के बलिदान की बदौलत ही भारत देश मजबूत है। कहा कि शहीद की याद में शहीद स्मारक बनाने, परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी देने सहित अनेक बातों को वे हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने शहीदों के सम्मान में सभी रास्ते खोल रखे हैं, इसलिए शहीदों का जो भी सम्मान बनता है उसे केंद्र सरकार भी देती है और प्रदेश सरकार भी देती है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान व पूर्व विधायक राजवीर फोगाट ने शहीद परिवार को सरकारी नौकरी में आर्थिक मदद देने की मांग की। दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि भूपेंद्र ने हलके का नाम देश में किया है रोशन, हमें उन पे गर्व है। बारे में बोलते हुए शहीद के छोटे भाई दीपक ने कहा कि उन्हें बड़ा गर्व है कि उसका भाई देश के लिए शहीद हुआ है और वह भी आर्मी की पहले से ही तैयारी कर रहे थे। अब उनका जोश और बड़ा है, वह आर्मी में ही भर्ती होंगे और अपने भाई की शहादत का बदला लेंगे। वहीं आर्मी ऑफिसर ने बताया कि हमें भूपेंद्र की शहादत पर बड़ा गर्व है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र एक होनहार और देशभक्ति युवा थे, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। गाँव में राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद भूपेंद्र दिसंबर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव बासरानीला नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज सुबह सभी लोगों का इंतजार खत्म हो गया। पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में शहीद भूपेंद्र सिंह का शरीर काफ़ी क्षत विक्षत हो गया था। शहीद भूपेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को पहले रविवार सुबह श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद में विमान से पार्थिव शरीर को नई दिल्ली लाया गया, जहां से शरीर को उनके गांव पहुंचाया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। बता दें कि शहीद भूपेंद्र कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब से गोलीबारी कर रहे थे। इसी दौरान भूपेंद्र ने दुश्मनों की गोलीबारी में शहीद हो गए, जिस कारण गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 वर्षीय शहीद भूपेंद्र 26 दिसंबर 2015 को सेना में शामिल हुए थे। वे हरियाणा के भिवानी जिले के चरखी दादरी तहसील के ग्राम बासरानीला के रहने वाले थे। वे अपने पीछे अपनी पत्नी रेखा और 9 महीने का बेटा पुतिन छोड़ गए हैं। भूपेंद्र को आर्टिलरी रेजिमेंटल सेंटर में दाखिल मिला था, जहां प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे अपनी मूल इकाई 327 मेड रेंज में शामिल हो गए। इस वीर पुत्र ने दुश्मन के सामने शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन किया।
9 माह के बेटे पुतिन ने भी पिता के चरण छूकर सलामी दी। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री सतपाल सागवान, दादरी के विधायक सोमवीर सागवान, पूर्व विधायक के राजवीर फोगाट सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शहीद भूपेंद्र को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश भक्तों के बलिदान की बदौलत ही भारत देश मजबूत है। कहा कि शहीद की याद में शहीद स्मारक बनाने, परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी देने सहित अनेक बातों को वे हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने शहीदों के सम्मान में सभी रास्ते खोल रखे हैं, इसलिए शहीदों का जो भी सम्मान बनता है उसे केंद्र सरकार भी देती है और प्रदेश सरकार भी देती है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सतपाल सागवान व पूर्व विधायक राजवीर फोगाट ने शहीद परिवार को सरकारी नौकरी में आर्थिक मदद देने की मांग की। दादरी विधायक सोमवीर सागवान ने कहा कि भूपेंद्र ने हलके का नाम देश में किया है रोशन, हमें उन पे गर्व है। बारे में बोलते हुए शहीद के छोटे भाई दीपक ने कहा कि उन्हें बड़ा गर्व है कि उसका भाई देश के लिए शहीद हुआ है और वह भी आर्मी की पहले से ही तैयारी कर रहे थे। अब उनका जोश और बड़ा है, वह आर्मी में ही भर्ती होंगे और अपने भाई की शहादत का बदला लेंगे। वहीं आर्मी ऑफिसर ने बताया कि हमें भूपेंद्र की शहादत पर बड़ा गर्व है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र एक होनहार और देशभक्ति युवा थे जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। गांव में राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद भूपेंद्र दिसंबर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव बासरा नीला नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज सुबह सभी लोगों का इंतजार खत्म हो गया। पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में शहीद भूपेंद्र सिंह का शरीर काफ़ी क्षत विक्षत हो गया था। शहीद भूपेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को पहले रविवार सुबह श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद में विमान से पार्थिव शरीर को नई दिल्ली लाया गया, जहां से शरीर को उनके गांव पहुंचाया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। बता दें कि शहीद भूपेंद्र कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब से गोलीबारी कर रहे थे। इसी दौरान भूपेंद्र ने दुश्मनों की गोलीबारी में शहीद हो गए, जिस कारण गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 वर्षीय शहीद भूपेंद्र 26 दिसंबर 2015 को सेना में शामिल हुए थे। वे हरियाणा के भिवानी जिले के चरखी दादरी तहसील के ग्राम बासरा नीला के रहने वाले थे। वे अपने पीछे अपनी पत्नी रेखा और 9 महीने का बेटा पुतिन छोड़ गए हैं। भूपेंद्र को आर्टिलरी रेजिमेंटल सेंटर में दाखिल मिला था, जहां प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे अपनी मूल इकाई 327 मेड रेंज में शामिल हो गए। इस वीर पुत्र ने दुश्मन के सामने शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन किया। 9 माह के बेटे पुतिन ने भी पिता के चरण छूकर सलामी दी। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री सतपाल सागवान, दादरी के विधायक सोमवीर सागवान, पूर्व विधायक के राजवीर फोगाट सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शहीद भूपेंद्र को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश भक्तों के बलिदान की बदौलत ही भारत देश मजबूत है। कहा कि शहीद की याद में शहीद स्मारक बनाने,
परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी देने सहित अनेक बातों को वे हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने शहीदों के सम्मान में सभी रास्ते खोल रखे हैं, इसलिए शहीदों का जो भी सम्मान बनता है उसे केंद्र सरकार भी देती है और प्रदेश सरकार भी देती है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सतपाल सागवान व पूर्व विधायक राजवीर फोगाट ने शहीद परिवार को सरकारी नौकरी में आर्थिक मदद देने की मांग की। दादरी विधायक सोमवीर सागवान ने कहा कि भूपेंद्र ने हल्के का नाम देश में किया है रोशन, हमें उन पे गर्व है। बारे में बोलते हुए शहीद के छोटे भाई दीपक ने कहा कि उन्हें बड़ा गर्व है कि उसका भाई देश के लिए शहीद हुआ है और वह भी आर्मी की पहले से ही तैयारी कर रहे थे। अब उनका जोश और बढ़ा है, वह आर्मी में ही भर्ती होंगे और अपने भाई की शहादत का बदला लेंगे। वहीं आर्मी ऑफिसर ने बताया कि हमें भूपेंद्र की शहादत पर बड़ा गर्व है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र एक होनहार और देशभक्ति युवा थे जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। गांव में राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद भूपेंद्र दिसंबर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। चरखी दादरी से संवाददाता साहिल गिरधर की रिपोर्ट। देना चाहूँगा क्योंकि शहीद हमारे लिए एक प्रेरणा होता है। आप एक आम तरीके से एक जान गंवाते हैं और सीमा पे, भारतीय सीमा पे भारत माता की रण की रक्षा करते हुए आप एक जान गंवाते हैं, उसकी बात अलग है। उनके छोटे भाई के लिए कर्नल भूपेंद्र एक प्रेरणा स्रोत है। सैनिक की शहादत पे बस इतना ही कहूँगा कि सम्मान में हमें आप सहयोग दें। फौजी और फौजी की शहादत के ऊपर ही टिका हुआ है। हम आपसे यही आह्वान करते हैं कि ऐसे समय आप फौजियों का सपोर्ट करें और भारतीय सेना और भारतीय जवान और पूरा समूचा भारतीय गणतंत्र एक साथ इकट्ठा होकर दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शहीद भूपेंद्र की शहादत खाली नहीं जाएगी, उसका बदला जरूर दुश्मनों से लिया जाएगा। उसके भाई है वो भी आर्मी में भर्ती होना चाह रहे हैं, वो भी आर्मी में भर्ती हो गए, उनके भाई की मौत का बदला लेंगे क्या कुछ? 7 मीडियम रेजिमेंट 19 ब्रिगेड 19 कोर का हिस्सा थे और 2015 से इनकी तैनाती भारतीय आर्मी के साथ थी। वहीं 2017 से जम्मू कश्मीर सेक्टर में नौगांव सेक्टर के पोस्ट पे कर्नल भूपेंद्र की तैनाती थी। 5 सितंबर 2020 को दुश्मन से लड़ते हुए CFE के दौरान दुश्मन को रोकते हुए एक ओपी पोजीशन पे कर्नल भूपेंद्र शहीद हुआ। अभी मेरा ध्यान शरीर सर्विस एयरक्राफ्ट से बीबी कैंट दिल्ली से लेकर यहाँ पे दिल्ली आया, बीबी कैंट से दिल्ली आया और फिर दिल्ली से पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर्नल भूपेंद्र का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान, शहादत सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव चरखी दादरी के अंदर आया और अभी हाल फिलहाल में उनके अंतिम संस्कार के लिए भारतीय सेना और पूरे गांव वाले साथ। भाई कुपवाड़ा में तैनात था नौगांव में और शनिवार सुबह मेरे पास कॉल आया कि आपके भाई देश के लिए शहीद हो गए, देश की मिट्टी में विलीन हो गए। मेरा भाई देश के लिए अमर हुआ है। उनकी तैनाती नौगांव में थी। मेरे पास उनके लेफ्टिनेंट का फ़ोन आया कि भाई ऐसे आपके भाई पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे फॉरवर्ड पोस्ट पे और सब पाकिस्तान की साइड से फायरिंग हुई और उसमें आपके भाई देश के लिए शहीद हो गए। मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं भारतीय सेना जल्दी ज्वाइन करूँगा। मेरी भाई की शहादत का बदला ज़रूर लूँगा मैं। और मेरा भाई बस कुछ ही देर में गांव में आने वाले हैं। पूरा जिसको जो पता चलता है बड़ी बेसब्री से नम आँखों से सब इंतज़ार कर रहे हैं भाई का। आर्थिक स्थिति कैसी है? मैं, मेरे पापा, माँ, भाभी और उनका एक 7 महीने का लड़का है। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी जैसा भी है मेरे फैमिली में वही मेरे इनकम कार्य जो भी करते थे वही थे, करता धरता सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड था। और जैसी जो भी था वही थे मैं हमारे फैमिली के। ठीक हो सकता है उनका सेंटर मुझे बुलाए, उनके सेंटर से मैं भर्ती हूँ। उनके सेंटर से मेरे को उम्मीद है, उनके सेंटर से मेरे को उम्मीद है क्योंकि मेरे भाई तो चले ही गए हैं, देश के लिए शहीद हुए। अमर
और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द ही आर्मी ज्वाइन करूँ उनके सेंटर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय सेना मेरा पूरा सहयोग करे और मैं जल्द ही भारतीय सेना में कार्यरत। जिसने देश के ऊपर कुर्बानी दी है उसको सलाम करने के लिए आया हूँ। और जितने भी सरकार की तरफ से जो भी सुरक्षा के भविष्य के लिए जितने भी प्रोग्राम हो सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री सरकार के प्रयास करूँगा इनको ज़्यादा सुविधा अवेलेबल हो। इसके नाम से शहीदी के नाम से किसी संस्था का नामकरण हो और देश को कुर्बानी देने वालों को जितना भी दिया जाए इतना होना चाहिए। इस अवसर पर परिवार के प्रति सहानुभूति और देश के प्रति सम्मान देने के लिए के अंदर शामिल होने के लिए शहीद भूपेंद्र सिंह बताओ का देश का भाई भूपेंद्र ने जो मेरे हल्के का बात गाँव से है और जिन्होंने देश के अंदर पूरे हल्के का पूरे गांव का समाज का नाम रोशन किया, देश के लिए कुर्बानी दी है, बड़ा गौरव है। और मैं बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया भूपेंद्र। मैं तो सरकार की तरफ से एमपी साहब बैठे हैं इनसे भी प्रार्थना करता हूं कि उनकी याद में यहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक बनवाना चाहिए और भाई उसका भाई बीएससी है या उसकी वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए। और कम से कम ये कह रहे हैं कि 50 लाख का तो हमारा प्रोविज़न है, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने हमारे एरिया का हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज हमारा छोटा भाई भूपेंद्र गाँव बास से देश के लिए शहीद हुआ और परिवार के लिए भी बड़े गर्व की बात है। लेकिन साथ साथ दुख भी होता है कि एक जवान बच्चा घर से जाता है, लेकिन दुख से ज़्यादा गर्व का विषय है। और हम तो बस इतना निवेदन करते हैं सबसे, हम तो सब अच्छी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करें और सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि जो भी सरकारी सहायता हो सकती है उसे वो नौकरी से संबंधित हो, आर्थिक सहायता हो या गांव में उनके नाम पे एक बड़ा स्मारक बनाया जाए, चाहे स्कूल का नाम हो, चाहे बड़ा स्टेडियम बनाया जाए, इससे कि आने वाली पीढ़ी उनका नाम याद रखें। देखिए, शहीद भूपेंद्र सिंह जी ने ऐसे वक्त पर खासकर J&K के अंदर जब न केवल पाकिस्तान या दूसरी तरफ चाइना इस प्रकार से हमारे सामने खड़े हैं और ऐसे हालात में इस देश का ऊंचा नाम किया है शहीद भूपेंद्र और उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सही मायने में अगर कोई सच्चा सिपाही है तो वो देश का फौज का सिपाही है और उसके माँ बाप भी हैं जो खेती करते हैं, क्योंकि देश का एक किसान ऐसा वर्ग है जो देश का पेट भरता है, किसान ही पैदा करता है फौज के अंदर सिपाही के तौर पर जो देश की रक्षा कर सके। तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मान सम्मान हम इन शहीदों को कैसे कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या सर्विस के तौर पर, वो दोनों बातों के लिए भारत सरकार ने अपने रास्ते खोल रखे हैं। और प्रदेश सरकार भी, क्योंकि यहाँ मिली जुली सरकार है बीजेपी और जजपा की, तो हम प्रदेश की सरकार को भी कहेंगे कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इनके नाम पर जहाँ शहीद स्मारक की बात हो, कोई स्टेडियम की बात हो, कोई दूसरी संस्थाओं की बात हो, तो हम मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि हमारे लिए ये गर्व की बात है इस गांव और इलाके के लिए, इनको पूरा मान सम्मान दिया जाए। कुछ सांसद को तो 2 साल के लिए पास चला गया प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा जो भी सांसद हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर ये महामारी आई तो 2022 तक का सारा पैसा सांसद को, जिसको आप सांसद कोटा कहते हो, वहाँ चला गया। लेकिन सांसद कोटे के अलावा भी हम जितनी भी मदद होगी, जितनी सोचते हैं उससे भी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री बिल्कुल कहेंगे इस बारे में, हम बिल्कुल कहेंगे, चाहे स्मारक की बात हो, कोई स्टेडियम बनाने की बात हो, कोई और चीज़ बनाने की बात हो, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे।